हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित शर्मा आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल सी एन कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है दोस्तों फाइंड मिसिंग नंबर। फाइंड मिसिंग नंबर मतलब लुप्त संख्या। ठीक है दोस्तों, लुप्त संख्या। यहाँ पे लुप्त संख्या दिया गया है, यहाँ पे लुप्त संख्या दिया गया है। इस तरह का प्रश्न दोस्तों, इस तरह का प्रश्न दोस्तों मात्र 2 सेकंड में हल करेंगे, मात्र 2 सेकंड में हल करेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त अंक ज्ञात करें। कौन अंक बोला है दोस्तों? लुप्त अंक, मिसिंग नंबर। यहाँ पे जो लुप्त अंक दिया गया इसके बारे में पूछ रहा है, ज्ञात करें। तो सबसे पहले दोस्तों मेरा जो अंक दिया गया उसे ध्यान पूर्वक देखेंगे। कितना कितना दे दिया गया है? 8 है, 27 है, उसके बाद 64 दिया गया है। तो इस संख्या का हमें ध्यान पूर्वक देखना है कि मेरा संख्या स्क्वायर दिया गया है या तो फिर क्यू दिया गया है। तो यहाँ 2 का क्यू हो दिया गया है। कितना का क्यू? 2 का क्यू करेंगे तो कितना होगा? 8 होगा। इसी आधार से दोस्तों 3 का क्यू करेंगे हम। कितना का क्यू? 3 का क्यू करेंगे तो 27 होगा। इसी आधार से दोस्तों 4 का क्यू करेंगे तो कितना होगा? 64। अब यहाँ पे दोस्तों हम कितना का क्यू करेंगे? 5 का क्यू करेंगे। कितना का क्यू? 5 का क्यू करेंगे तो मेरा हो जाएगा 125। तो 125 दोस्तों कोई ऑप्शन में नहीं दिया गया, ठीक है, कोई ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस तरह से चल रहा था। 2 का क्यू हुआ, 3 का क्यू हुआ, 4 का क्यू हुआ, उसके बाद कितना का क्यू? 5 का क्यू करते तो मेरा ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। तो इससे पहले ध्यान देना है दोस्तों कि 2 से पहले मेरा कौन सी अंक होता है? 2 से पहले मेरा कौन सी अंक होता है? तो 1 होता है, ठीक है। तो 1 का क्यू करके देखेंगे। 1 का क्यू करेंगे तो 1 का क्यू करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। इसलिए मेरा मिसिंग नंबर पे कौन सी संख्या भरी जाएगी? 1 भरी जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 2 की तरफ। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। कौन संख्या बोल रहा है दोस्तों? लुप्त संख्या। यहाँ पे ये संख्या जो लुप्त नहीं दिखाई दे रहा है, इसके बारे में पूछ रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करे, ठीक है, लुप्त संख्या ज्ञात करे। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले दोस्तों हमें इस ऐसा प्रश्न दिया रहे तो हल करने का नियम होता है या तो इस तरह से हम हल करेंगे और नहीं तो इस तरह से हल करेंगे, ठीक है। इसी तरह से प्रश्न, ये ऐसा प्रश्न रहे तो इस तरह से हल होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करें इसमें? तो यहाँ से देखना है, हमें यहाँ से देखना है दोस्तों कि ये दोनों की ऐड कर देना है, ठीक है। ये दोनों की ऐड करना है तो कितना हुआ? 7 और 4 11। 11 में से हम कितना 6, 11 में से 5 माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे? 5। कितना हो गया दोस्तों? 6 हो गया। इसी आधार से अब यहाँ देखेंगे हम 14 या 12 कि दोनों को ऐड करेंगे। इस तरह से 14 प्लस 12 दोनों को ऐड कर दिए तो कितना हो गया मेरा? 26। 26 में से 5 माइनस करते थे, कितना होता है? 21। लेकिन यहाँ कौन कितना दे दिया गया है? 24। तो मेरा इस तरह से नहीं हल हो रहा, ठीक है, इस तरह से नहीं हल हो रहा। तो इसका दूसरा नियम ध्यान से दोस्तों देखेंगे कि दूसरा नियम क्या कहता है। तो इस तरह से जब हल नहीं होवे तब इस तरह से चेक करने के लिए बताएं, ठीक है। इस तरह से चेक करके यहाँ पे जो लुप्त संख्या दिया गया वहाँ पे हल करके लिखना है मुझे। तो इसमें दोस्तों 14 को, कितना को, जो ये संख्या यहाँ पे दिया गया है, 14 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। कितना से? तो 7 दूना 14। तो कितना से डिवाइड हुआ? जो 2 से आया भागफल कितना हो गया मेरा? 2। तो यही 2 को हम कोची करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। कितना किए? 2 का स्क्वायर किए कितना हो गया? 4। तो यहाँ कितना भर दिया है दोस्तों? 4 भर दिया गया। इसी आधार से 12 है तो 12 को हम 4 से फिर से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया? 3। अब 3 को हम कुछ करेंगे दोस्तों? स्क्वायर कर दिए। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 9 होगा, ठीक है। इसी आधार से अब यहाँ देखना है 24 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया? 4। तो 4 को हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 16। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करें। कौन संख्या बोल रहा है दोस्तों? कहता है लुप्त संख्या ज्ञात कर। जो यहाँ पे संख्या दिया गया है इसी के बारे में ज्ञात करने के लिए बोला। इस तरह का प्रश्न दोस्तों कभी भी रहे
तो इसी तरह से हल करिए, या तो इधर से हम हल करेंगे, नहीं तो हम इधर से हल करेंगे। ठीक है, इसी दो तरह से मेरा प्रश्न हल होता है। तो यहाँ से हल करना है कि हम दोस्तों इस 8, 7 और 6 को हम क्या करें कि मेरा 90 हो जाए। ठीक है दोस्तों, कभी भी इस तरह का प्रश्न दिया रहे और नीचे बड़ा रहे, ठीक है दोस्तों, नीचे बड़ा रहे तो हमेशा इस तरह से हल करेंगे। ठीक है, यदि जो संख्या इस तरफ बड़ा रहता तो हम इस तरफ से हल करते। ये मेरा संख्या कहाँ बड़ा दे दिया गया, नीचे। तो कभी भी संख्या नीचे रहेगा तो हम इस तरह ऊपर से नीचे की ओर हल करते आएंगे। तो इसमें दोस्तों 8, 7 हम 6 को क्या करें, 8, 7, 6 को हम क्या करें कि मेरा 90 प्राप्त हो जाए। तो इस तरह से दोस्तों करना है। ठीक है, 8 प्लस 8 प्लस 7 करेंगे तो कितना हो गया मेरा 15। 15 गुने 6 कर देंगे, 15 गुने 6 तो 15 छक 90। तो यहाँ कितना भर दिया गया 90। इसी आधार से दूसरा कॉलम में ध्यान देना है। अब 7 और 6 जो ऐड करना है, 7 प्लस 6 को ऐड किए तो कितना हो गया 7, 6 13। 13 गुने 5 किए तो कितना हो गया दोस्तों 65। इसी आधार से फिर इसको ये दोनों को ऐड करेंगे तो 6, 5 11। 11 गुने 4 करेंगे कितना होगा दोस्तों 11 चौक 44। 11 चौक 44 हो गया। तो इसी आधार से हम कैसे हुआ, ये दोनों की ऐड कर रहे थे दोस्तों, आगे इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, इसी आधार से दोस्तों अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में लुप्त अंक ज्ञात करें। कौन अंक बोल रहा है दोस्तों, लुप्त अंक ज्ञात। यहाँ पे जो संख्या दिया गया मिसिंग नंबर, इसी के बारे में पूछ रहा है कि लुप्त अंक ज्ञात करें। तो कभी भी दोस्तों वृत्त का क्वेश्चन रहे, वृत्त का क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले दोस्तों हम इसे अंतर देखेंगे कि अंतर हो रहा है। ठीक है, इस तरह से 7 से कितना हो गया, 4 से हो गया 7 और 7 से हो गया 11, 11 से हो गया 64 और 64 से हो गया 343। तो दोस्तों अंतर किए तो कितना बहुत ज़्यादा का अंतर हो रहा है। जब बहुत ज़्यादा का अंतर होता है दोस्तों तो इसमें अंतर छोड़ के कौची करेंगे, हम गुना करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, गुना। तब गुना किस तरह से करेंगे, अंतर तो ना हो पाए तब गुना करेंगे। इस तरह से हम दोनों को सामना सामने गुना कर दिए ना। ठीक है, तो हम किस तरह से भी गुना किया गया है, तो 4 का क्यूब कर दिया गया। 4 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 64। 4 का क्यूब कर दिए तो हो गया 64। इसी आधार से इसका भी क्यूब करेंगे हम, 7 का क्यूब, 7 का क्यूब करेंगे दोस्तों। तो 7 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 443, 343 हो जाएगा। ठीक है, इसी आधार से हम दोस्तों अब कितना के करेंगे 11 के क्यूब करेंगे। 11 का क्यूब करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 1331। ये सब क्या करना है दोस्तों, क्यूब कर रहे थे। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पे कितना भरा जाएगा 1331। ठीक है, 1331 ऑप्शन नंबर मेरा सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों फिर इसी तरह से अगला क्वेश्चन, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। कौन संख्या बोल दिया दोस्तों, लुप्त संख्या। यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस संख्या को ध्यान से देखेंगे कि ये भी बड़ा संख्या ऊपर दिया गया, बड़ा संख्या कहाँ दिया गया है दोस्तों, ऊपर दिया गया है बड़ा संख्या। इसे ध्यान पूर्वक देखेंगे कि यहाँ 1 दे दिया गया है, 8 दे दिया, यहाँ 27 दे दिया। इसी आधार से यहाँ 64, 125 और कितना दे दिया 216, यहाँ 343। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पे पूछ रहा है दोस्तों कि कौन सी अंक इसमें भरी जाएगी लुप्त संख्या में। तो सबसे पहले दोस्तों इसे ध्यान देना है कि मेरा ये कौन सी संख्या दी गई, किस तरह से वर्ग है, किसी का वर्ग दिया गया है तो किसी का क्यूब दिया गया है। तो 1 का क्यूब करेंगे। ठीक है, 1 का क्यूब करेंगे दोस्तों कितना होगा 1 होगा। 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 8। 2 का क्यूब करेंगे तो 8। इसी आधार से दोस्तों अब कितना हो गया 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो गया। 3 का क्यूब करेंगे 27 हो गया। ठीक है, तो मेरा किस आधार से सेटिंग हो रहा, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। इसी आधार से देखिए दोस्तों यहाँ कितना का क्यूब कर दिया गया है, यहाँ 4 का क्यूब कर दिया गया। ठीक है, यहाँ कितना का क्यूब हो गया 4 का क्यूब। यहाँ देखो 5 का क्यूब हो गया है, 5 का
क्यू, यहाँ कितना का क्यू है, 6 का क्यू दिया गया है। इसी आधार से दोस्तों यहाँ ये कितना है, 343 है, जो 7 का क्यू दिया गया है, 7 का क्यू होता है 343। और यहाँ पे देखो दोस्तों ये 9 का क्यू दे दिया गया है, यहाँ कितना का क्यू है, 9 का क्यू है। तो इसी आधार से देखना है मेरा किस आधार से सेटिंग हो रहा है, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ठीक है। इसी आधार से 4 5 6 तो 7 हुआ। अभी कौन सी संख्या यहाँ होगा, 8, तो 8 का दोस्तों क्यूब करेंगे, 8 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 512। 8 का क्यू हो गया, फिर 9 का क्यू हुआ, तो मेरा देखो सेटिंग हो गया कि नहीं, 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, 5 का क्यू, 6 का क्यू, 7 का क्यू, 8 का क्यू और 9 का क्यू। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें भी बोल रहा है कि लुप्त पद ज्ञात करना है। यहाँ पे जो लुप्त पद दिया गया है इसके बारे में ज्ञात करना है। तो लुप्त पद ज्ञात करने के लिए दोस्तों सबसे पहले इसे हम ध्यान से देखना है, ठीक है। इसे ध्यान पूर्वक देखेंगे कि हम 20 और 9 को हम क्या करें, 20 और 9 को क्या करें कि मेरा 121 प्राप्त हो जाए, ठीक है। इसी आधार से 24 और 11 को हम क्या करें कि 169 हो जाए। इसी आधार से ये दोनों में हम क्या करें कि मेरा प्रश्नवाचक चिन्ह भरी जाए, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखना है कि इसमें क्या किया कि मेरा 121 हो गया, क्या किया है दोस्तों, तो 121 हुआ है। तब यहाँ ध्यान देना है, 20 में से माइनस कितना 9 कर दिया, 20 में से माइनस 9 कर दिया तो कितना आ गया मेरा, माइनस करेंगे तो 11 आ गया, ठीक है। तो इसी को क्या किया है दोस्तों, 11 के स्क्वायर कर दिया है, कितना का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कर दिया तो कितना हो गया 121। तो यहाँ कितना भर दिया गया है दोस्तों 121। अब इसी आधार से 24 यहाँ कितना दे दिया गया है, 24 में से 11 को माइनस करेंगे, 24 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 13 आएगा। तो 13 के हम स्क्वायर कर देंगे, कितना के स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 169। तो यहाँ कितना भर दिया गया दोस्तों 169। अब इसी आधार से यहाँ पे ध्यान देना है, 32 में से 17 को माइनस करेंगे, कितना 32 में से 17 माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 15, कितना होगा 15। तो अब यहाँ 15 के फिर अब स्क्वायर करेंगे, कितना का स्क्वायर दोस्तों, जब 15 के हम स्क्वायर करते हैं तो 15 का स्क्वायर मेरा कितना आता है 225, 225। तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन होगा सही दोस्तों, सी। चलिए इसी आधार से दोस्तों ध्यान देना है, अब यहाँ से दोस्तों ध्यान देना है कि 20 और 9 को हम क्या किए तो 121 आ गए, तो ये दोनों को माइनस करके हम क्या किए दोस्तों स्क्वायर कर दिए। यहाँ पर भी क्या करना है, 24 और 11 को माइनस करके स्क्वायर कर दिए। इसी आधार से ऑप्शन नंबर मेरा कौन हो गया, सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ, दिए गए विकल्पों में से अक्षर का लुप्त जोड़ा ज्ञात करें। इसमें क्या बोल दिया दोस्तों कि अक्षर जोड़ा ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा लुप्त संख्याएं दिया गया है इसमें जोड़ा ज्ञात करना कि इसमें कौन सी अक्षर मेरा भरी जाएगी, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न दिया रहे तो सबसे पहले हम क्या देखना है दोस्तों, ध्यान पूर्वक देखेंगे कि यहाँ ए जेड हो गया, ठीक है, ए जेड हो गया, यहाँ कितना हो गया बी वाई हो गया, यहाँ सी एक्स हो गया। इसी आधार से दोस्तों डी और डब्ल्यू हो गया। यहाँ देखना है दोस्तों ई और डब्ल्यू, सॉरी यहाँ देखो टाइपिंग में गलत हो गया, ठीक है, यहाँ टाइपिंग गलत हो गया, यहाँ क्या होना चाहिए ई भी होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, यहाँ ई भी होना चाहिए। उसके बाद एफ यू हो गया, उसके बाद जी टी हो गया, प्रश्नवाचक फिर आई आर हो गया। तो दोस्तों इसमें कहता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी जोड़ा भरी जाएगी, कौन सी जोड़ा भरी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ से ध्यान देना है, अल्फ़ाबेट स्टार्ट करेंगे, जब हम यहाँ से ए स्टार्ट किया तो इधर से फर्स्ट अक्षर ए आता है, तो लास्ट से भी फर्स्ट अक्षर को इसके साथ रख दिया, ठीक है। लास्ट से कौन अक्षर रखा है, फर्स्ट अक्षर। इसी आधार से
बी आता है सेकेंड नंबर में, बी आता है सेकेंड नंबर में, और लास्ट से दूसरा नंबर पे कौन आता है, वाई आता है, ठीक है। इसी आधार से दोस्तों फिर सी आता है तीसरा नंबर पे, कितना नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे, तो लास्ट में 3 नंबर पे कौन आता है, एक्स आता है, ठीक है। इसी आधार से दोस्तों डी आता है इधर से शुरू से 4 नंबर पे, डी आता है शुरू से 4 नंबर पे, तो लास्ट से 4 नंबर पे कौन आवेगा, डब्ल्यू आवेगा। इसी आधार से दोस्तों शुरू से 5 नंबर पे ई आ रहा है, तो लास्ट से कौन आवेगा 5 नंबर पे, भी आ रहा है। इसी आधार से 6 नंबर पे एफ आ रहा है, ठीक है, तो लास्ट से कौन सा अक्षर आ रहा है, छठा नंबर पे, तो यू आ रहा है। इसी आधार से दोस्तों 7वां नंबर पे कौन अच्छा आ रहा है, मेरा जी आ रहा है, तो फर्स्ट से देखना इधर से 7वां नंबर, तो लास्ट से भी हम कितना नंबर देखेंगे, 7 नंबर पे कौन आ रहा है, टी। इसी आधार से दोस्तों अब 8वां नंबर पे मेरा कौन आवेगा, तो एच आवेगा, ठीक है। 8वां नंबर शुरू से एच आवेगा, तो लास्ट से अब देखना है कि मेरा कौन सी अक्षर आवेगा लास्ट से 8वां नंबर पे, तो एच पर से मेरा 8वां नंबर कौन आवेगा, एस आवेगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे कौन भरा जाएगा दोस्तों, एच एस भरा जाएगा, एच एस भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर बिहार। तो इसमें दोस्तों कुछ नहीं किया, सिर्फ क्या किया है, विपरीत लिख दिया है, ठीक है, विपरीत जोड़ा मिला दिया है। ए का विपरीत जेड होता है, बी का विपरीत वाई होता है, सी का विपरीत एक्स, और डी का विपरीत डब्ल्यू होता है। इसी आधार से जी टी तक दिया था, अब इस बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया गया था कि एच और एस होगा, विपरीत में कौन होगा, एच और एस होगा। इसी आधार से दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करें, ठीक है दोस्तों। लुप्त संख्या ज्ञात करें कि यहाँ पे जो लुप्त संख्या दिया गया है इसे ज्ञात करना है कि इसे किस तरह से हम ज्ञात करेंगे, ठीक है दोस्तों, इसे किस तरह से हम ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या बोले थे, कभी भी दोस्तों संख्या नीचे की तरफ बड़ी दिया रहे, संख्या नीचे की तरफ बड़ी दिया रहे तो हम इस तरह से हल करेंगे, ठीक है, इस तरह से हल करेंगे। यदि जो संख्या ए साइड बड़ी दिया रहे तो हम इस तरह हल करेंगे, ठीक है। तो मेरा किस तरह संख्या बड़ी दिख रहा है दोस्तों, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ दिख रहा है तो अब हम इस तरह से हल करेंगे, ठीक है। तो हम 5 4 2 को हम क्या करें कि मेरा 18 हो जाए, ठीक है। 5 4 और 2 को हम क्या करें कि मेरा 18 हो जाए। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, ध्यान देना, इसमें 5 4 9, 5 4 9 गुने 2 कर दिया, कितना हो गया दोस्तों, 18, कितना हो गया है 18। इसी आधार से ये दोनों को ऐड करके आज 2 को किया है, गुना कर दिया गया है। इसी आधार से अब ये दोनों में देखना है, 6 और 3 9 हो गया, 9 ये दोनों को ऐड करके कितना से गुना कर दिया है, 3 से गुना, तो 9 तिया 27 हो गया, ठीक है, यहाँ 27 भर दिया गया है। अब इसी आधार से अब यहाँ पे देखना है, ये दोनों को ऐड कर देना है, 12 और 4 कितना हो गया दोस्तों, 16, और 16 गुने कितना हम करेंगे कि मेरा 96 हो जाए, 16 गुने कितना हम करेंगे कि मेरा 96 हो जाएगा। तो इसमें कौन सी संख्या हम रखें, मेरा 96 होगा, तो 6 रखेंगे, ठीक है, 16 6 96। तो यहाँ कौन सी संख्या हम भरेंगे दोस्तों, तो हम यहाँ संख्या 6 को रखना है, कितना को, 6 को रखें, मेरा ऑप्शन कौन होगी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, दिए गए विकल्पों में लुप्त पद ज्ञात करें, ठीक है। कौन पद ज्ञात करने के लिए बोल दिया है दोस्तों, कहता है लुप्त पद को ज्ञात करने के लिए बोला है। तो कभी भी दोस्तों इस तरह का प्रश्न रहे तो हम क्या बोले थे, इस तरह से हल होगा, नहीं तो इस तरह से हल होगा। तो इस क्वेश्चन में देखना है दोस्तों कितना दिया गया, 120 150 है, फिर ठीक है। इसी आधार से 110 है, 100 है, 90 है, उसके बाद 80 है, 60 है, और कितना है 40 है। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। चलिए दोस्तों इसे अब हम हल करते हैं, ठीक है। इसे 2 विधि से हम हल करके बतलाएंगे। पहला विधि ध्यान दीजिएगा,
यहाँ से देखो दोस्तों, ये दोनों में अंतर देखना है। अंतर देखे तो कितना का अंतर हो गया, तो 20 का अंतर हुआ। इसी आधार से यहाँ भी अंतर देखे तो कितना का अंतर हुआ, 20 का अंतर हो गया। ठीक है, जब यहाँ इसमें 20 का अंतर हुआ तो अब यहाँ पे अंतर देखना है। यहाँ पे कितना का अंतर हो रहा, यहाँ 10 का अंतर हुआ। और फिर यहाँ कितना का अंतर हो रहा है दोस्तों, यहाँ भी 10 का अंतर। अब यहाँ से फिर चलेंगे, यहाँ से कितना का अंतर हो गया, 30 का अंतर हो रहा है। फिर यहाँ से दोस्तों देखना है 120 में 30 माइनस करेंगे। 120 में 30 को हम माइनस करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 0। यहाँ से कितना आ गया, 90। तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह पे दोस्तों कौन सी संख्या मेरे भरी जाएगी, 90 भरी जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन होगा सही, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, इसी को दूसरा मेथड समझ लेना। अब इसी प्रश्न को दूसरा विधि से आप हल करेंगे। हम क्या बोले थे, कभी भी इस तरह का प्रश्न दिया रहे, इस तरह का प्रश्न दिया रहे तो इधर से हल होगा, और नहीं तो इस तरह से हल होगा। ठीक है दोस्तों, तब हम हल करके देखता हूँ इस तरह से। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर हम हल करते हैं। तो 150, 90 और 40, इस तरह से 150, 90 और 40। ठीक है दोस्तों, ये तीनों को हम ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 0। कितना हो गया दोस्तों, 9, 5, 14 या 4, 18 का 8 हो गया। ठीक है, इसी आधार से अब यहाँ कितना, 1 हुआ, कितना, 200। तो यहाँ कितना लिख देंगे हम, 280। अब इसको भी दोस्तों हल करेंगे। ठीक है, तो 120 और 100 कितना हो गया, 220 और 60 कितना हो गया, 280। यहाँ पर भी कितना हो गया दोस्तों, 280। अब यहाँ पे इसे ऐड करेंगे, इसे भी हम ऐड करेंगे ये दोनों को। तो 110 प्लस 80 होगा, 110 प्लस 80 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 190। 190 तो 280 में 190 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस करेंगे कितना होगा कितना हो गया, माइनस करेंगे तो दोस्तों 90। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी संख्या मेरे भरी जाएगी, 90। इसी आधार से अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि 84 प्लस 96 बराबर 48, 42 हो तो 36 प्लस 78 बराबर, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे दे दिया गया। ठीक है, इतना बराबर इतना दिया गया, तो इतना बराबर पूछता है कौन सी संख्या यहाँ भरी जाएगी, कौन सी संख्या भरी जाएगी। यहाँ दोस्तों ध्यान देना है कि किस तरह से हम संख्या को सजा के यहाँ इतना लिखे, क्या करें, ये दोनों को हम क्या करें कि मेरा इतना हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों में हम ध्यान देंगे। पहले कितना लिखा गया है यहाँ पे, 84, इस तरह लिखा गया। 84 को हम डिवाइड 2 से कर देंगे, कितना से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना मेरा आ जाएगा, 42। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया, 42। इसी को अब यहाँ हम 2 से डिवाइड कर देंगे, इसी को 2 से डिवाइड करेंगे, 96 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 96 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा दोस्तों, 48। ठीक है, और कितना आ गया, 48। तो इसी को क्या किया है, जो 48 आए यहाँ से इसको फर्स्ट में लिख दिया गया। ठीक है, और जो फर्स्ट में आया था उसको कहाँ कर दिया गया है, लास्ट में कर दिया गया है। ठीक है, तो इसी आधार से अब यहाँ पे देखना दोस्तों, यहाँ कितना दिया गया है, 36। तो 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। यहाँ कितना दिया गया है, 78 दिया गया है। कितना दिया गया है दोस्तों, 78। तो यहाँ कौन सी संख्या मेरा भरी जाएगी, 78 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 39। तो इसको किस तरह से लिखने के लिए बताए थे, जो लास्ट में है, जो लास्ट में है उसे कहाँ लिखेंगे, फर्स्ट में। 39 जो फर्स्ट में उसे कहाँ लिखेंगे हम, लास्ट में। तो कितना हो गया दोस्तों, 39, 18, 39 और 18। तो ऑप्शन नंबर कौन हो रहा है, 39, 18, ऑप्शन नंबर
ए में ऑप्शन नंबर। चलिए इसे फिर से ध्यान से समझना, इसमें क्या किया था, इसको 2 से डिवाइड कर दिया। 84 को कितना से डिवाइड कर रहा था दोस्तों, 84 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया था, 42। इसी आधार से 96 के 2 से डिवाइड किया, 96 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 48। जो फर्स्ट में था उसको कहाँ लिख दिया गया, लास्ट में, जो लास्ट में था उसको फर्स्ट में लिख दिया गया है। इसी आधार से 36 का आधा कितना हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो 18, और 78 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो गया, 39। जो लास्ट में था उसका कहाँ लिख दिया, फर्स्ट में, जो फर्स्ट में था उसको लास्ट में लिख दिया गया। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सही होगा, 39, 18, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों यदि वीडियो समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बतलाएं दोस्तों।